हेलो स्टूडेंट्स, मेरे सभापति आपका अपने विद्यालय आदर्श विद्यापीठ इंटर कॉलेज में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमने आपके लिए क्लास 10th की साइंस स्टार्ट की थी। जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर था प्रकाश को फिर से स्टार्ट किया था हमने भौतिक विज्ञान से। तो फर्स्ट चैप्टर था आपका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो हमारा जो फर्स्ट वीडियो आया था आपको हमने उसमें प्रकाश के बारे में बता दिया था। वैसे वो हमारा वीडियो आपका पूरा था, प्रकाश भी था, प्रकाश गुण भी थी, लेकिन वीडियो थोड़ा कट गया था। वो ट्रिम होने की वजह से वो आपका आधा वीडियो अपलोड हो पाया था। तो आज उसका सेकंड पार्ट लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो आज हम आपको प्रकाश के गुण के बारे में बताएंगे। आपने हमारा पहले वीडियो देख लिया होगा जिसमें हमने आपको प्रकाश के बारे में बताया था। आज आपको प्रकाश के गुण के बारे में बताएंगे। तो प्रकाश के गुण की बात जब आती है तो प्रकाश गुण क्या है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब जो बात आती है कि विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय बच्चों के 7 क्रम में बटे हुए हैं। विद्युत चुंबकीय आपकी 7 प्रकार की होती है। इन 7 क्रमों में इसको बांटा गया। 7 क्रम कौन कौन से हैं? आपकी होती गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें और दृश्य प्रकाश है दृश्य किरण और आपकी रेडियो तरंगें। कुल आपके 1 2 3 4 5 6 यानी कि 7 क्रम होती है। रेडियो तरंगों में लघु और दीर्घ में आ जाती हैं। वैसे इतना सब कुछ आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब बता दिया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो अब हमें मतलब क्या है कि जो विजुअल यानी कि हमें दृश्य प्रकार से मतलब है, यानी कि जो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग अब कौन सी है? विजुअल यानी कि दृश्य प्रकाश। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग में आपका विजुअल यानी कि दृश्य प्रकाश है। अब बच्चों बात आ रही है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश क्या है? जैसे ही सूर्य की जो प्रकाश किरण आती है, हम बता चुके हैं आपको कि सूर्य की प्रत्येक प्रकाश की किरण 7 रंगों के संयोजन से मिलकर बनी, वही 7 रंगों का संयोजन दृश्य प्रकाश कहलाता है। सूर्य से जो प्रकाश की किरण आती है, सूर्य की प्रत्येक प्रकाश की किरण 7 रंगों के संयोजन से मिलकर बनी होती है। क्योंकि अब हम आपको प्रिज्म के बारे में बताएंगे, तो प्रिज्म आपको बताएंगे। आप 7 रंग समझ लीजिए कौन कौन से होते हैं। डिफ्यूज, जो आपको समझ आ गया होगा, इसको यहाँ पर लिख दे। तो आपकी जो दृश्य प्रकाश की तरंग है कितनी होती है? 39 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। अब कहाँ से आती है इस बात को बता रहे हैं आपको। तो हमें जो दृश्य प्रकाश निकल के आया था कहाँ? प्रकाश से विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है? विजुअल यानी कि दृश्य प्रकाश। अब हम बता दें दृश्य प्रकाश क्या होता है। सूर्य की जो प्रत्येक प्रकाश की किरण 7 रंगों के संयोजन से मिलकर बनी थी। 7 रंग क्या है जी? आपकी 7 रंगों के संयोजन। बैगनी, इंडिगो यानी कि जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। यानी सूर्य की जो प्रत्येक प्रकाश की किरण 7 रंगों के संयोजन से मिलकर बनी होती है। वो आपके 7 रंग कौन कौन से? बैगनी, जामुनी, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इतनी बात क्लियर आपको। तो वही जो 7 रंगों का संयोजन होता है, वही 7 रंगों का हम क्या बोलते हैं? दृश्य प्रकाश, जो हमें देखने के लिए सहायक होता है। तो अब इससे आप इन 7 रंगों का श्वेत प्रकाश की किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेत प्रकाश। क्या बोलते हैं? श्वेत प्रकाश। आप इन 7 रंगों को श्वेत प्रकाश भी कह सकते हैं। तो दृश्य प्रकाश 7 रंगों के संयोजन से मिलकर बना होता है। तो सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है, वो सूर्य की प्रत्येक प्रकाश की किरण 7 रंगों के संयोजन से मिलकर बनी होती है। बिल्कुल BIVGYOR, बैगनी, जामुनी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इतनी बात क्लियर चुप। अब जो बात आती है जो बैगनी रंग की तरंग होती है, वो आपकी होती है 3900 एंगस्ट्रॉम। 3900 एंगस्ट्रॉम वैसे होती है। तो बैगनी की तरंग होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4300 एंगस्ट्रॉम तक। लेकिन हमें पूरा इसके एग्जैक्ट वैल्यू बैगनी से लेकर और रेड तक लेके आनी। इन लाल और लाल रंग की तो एकदम तरंग होती है कितनी होती है? 7800 एंगस्ट्रॉम। 7800 एंगस्ट्रॉम। तो बैगनी रंग की अब जो दृश्य प्रकाश की तरंग है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम, यानी कि जो इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज है, इन सबको मिलाकर ही जब तरंग दैर्घ्य आपसे पूछी जाएगी तो बैगनी की आप 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम। वही बात हमने इस पर की है कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। बच्चों इतने पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। आपको हर एक बात को डिटेल से बता, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, तो आप बहुत कंसंट्रेट होकर इस बात को समझिए। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन सी आपकी विजुअल है,
वैसे बता दूं कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है आपकी 7 भागों में बटी हुई है, 7 फ्रेम में बटी हुई है। तो कौन कौन सी आपको बता दें, गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें और आपकी दृश्य प्रकाश या दृश्य विकिरण और रेडियो तरंगें। रेडियो तरंगें भी आपके 2 भागों में बढ़ जाती है, दीर्घ और लघु। या सब आप 12th में आओगे तब इस बात को समझोगे, पहले आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो ठीक है, तो बात क्लियर हो चुकी होगी। यानी सूर्य की प्रत्येक प्रकाश की किरण 7 रंगों के संयोजन से मिलकर बनी होती है। वही 7 रंगों का संयोजन आपको क्या 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 कहलाता है, दृश्य प्रकाश। अब बच्चों नंबर 3rd पॉइंट पर आते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन माध्यम कैसा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। अब बच्चों बात बताती हूँ पारदर्शी माध्यम क्या होता है। पारदर्शी माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आसानी से प्रवेश कर जाए। पारदर्शी माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आसानी से प्रवेश कर जाए। कांच की प्लेट है, एक साधारण कांच की प्लेट, अगर आप उसमें प्रकाश डालोगे तो प्रकाश आसानी से कांच की एक परत से दूसरी परत की ओर आसानी प्रवेश कर जाएगा। जैसे जल है, जैसे कोई कांच का गिलास में आपने जल को भर दिया और जब कांच के गिलास में आप जल को प्रकाश को लगाओगे तो प्रकाश आसानी से जल को क्रॉस कर जाएगा। क्या होते हैं, पारदर्शी माध्यम होते हैं। पारदर्शी माध्यम क्या है, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आसानी से प्रवेश करता है, पारदर्शी माध्यम कहलाता है। जल है, गैस है, वायु है, इस आपके पारदर्शी माध्यम के उदाहरण है। अब बच्चों बात हम करते हैं आपसे, अगर आपको पारदर्शी माध्यम पता है तो अपारदर्शी क्या होता है। तो ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आसानी से प्रवेश ना करे अपारदर्शी माध्यम कहलाता है। अपारदर्शी माध्यम कहलाता है। तो इतनी बात क्लियर होगी बच्चों आपको। तो अपारदर्शी माध्यम ऐसा माध्यम जो प्रकाश आसानी से प्रवेश न करे अपारदर्शी माध्यम कहलाता है। अब बच्चों बात करें अपारदर्शी का कोई उदाहरण, जैसे आप व्हाइट बोर्ड है, अगर आप व्हाइट बोर्ड में प्रकाश डाल दो तो क्या प्रकाश एक सतह से दूसरी सतह पहुंच जाएगा या इस पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पे जाएगा, नहीं जा पाएगा, क्योंकि कैसा है, अपारदर्शी, प्रकाश प्रवेश करेगा ही नहीं। क्या है, अपारदर्शी माध्यम। तो इतनी बात क्लियर है। अब बच्चों बात जो 3rd इसका पॉइंट आता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। बच्चों अगर बात बताएं, जैसे कोई लकड़ी का गत्ता है, इसमें छोटे छोटे छेद है, क्या है, लकड़ी का गत्ता है, कुछ और इस प्रकार रखे हुए हैं, इस प्रकार से ऐसे लकड़ी के गत्ते रखे हुए, इसमें छोटे छोटे छिद्र हैं, इसे हमने एक एक समय छिद्र कर दिया। तो हमने क्या किया कि इस तरफ से हमने कोई टॉर्च ली, हमने कोई टॉर्च ली, जैसे हमने टॉर्च का प्रकाश इस पे डाला तो क्या देखने को मिला कि जैसे ही टॉर्च का प्रकाश इस हमने लकड़ी के गत्ते पर डाला तो क्या मिला कि जो छिद्र था, छिद्र से प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन किया उसने। तो क्या देखने को मिला कि जैसे ही प्रकाश को हमने इस गत्ते पर डाला, इस लकड़ी के गत्ते पर डाला, जो छिद्र था, तो छिद्र से जो प्रकाश निकला है वो एक सरल रेखा में प्राप्त हुआ, यानी सीधी रेखा में प्राप्त हुआ। तो हमें पता चला है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो बच्चों इतनी बात क्लियर है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है या सरल रेखा में चलता है। अब बच्चों बात आती है कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश चल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों बात आती है कि निर्वात क्या होता है। निर्वात जिसमें वायु व ध्वनि का आवागमन न हो, निर्वात कहलाता है। जिसमें वायु व ध्वनि का आवागमन ना हो क्या कहलाता है, निर्वात कहलाता है। जैसे आप पृथ्वी के बाहर जाओगे तो पृथ्वी बाहर जो आपका क्या है, निर्वात ही है। जैसे पृथ्वी की सतह को आप पार करोगे तो हम जो बीच में क्या माध्यम, सॉरी बीच में क्या है, निर्वात ही आपका है। तो निर्वात की जब बात, इतनी बात क्लियर है, एक बात सुन लो। अब निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक बात जो बात बताया आपको, ये सूर्य है, ये क्या है, सूर्य, ये सूर्य हो गया और जो आपकी पृथ्वी हो गई, जी क्या है आपकी पृथ्वी। जैसे ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है और बीच में क्या है, निर्वात है। बीच में निर्वात होने की वजह से भी तभी प्रकाश आसानी से आ रहा है। तो प्रकाश निर्वात में चल सकता है। तो सूर्य का प्रकाश आ रहा है और बीच में आपका अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में क्या निर्वात है। तो निर्वात से भी क्रॉस कर रहा है, जो प्रकाश में आ रहा है वो निर्वात से ही क्रॉस करके पृथ्वी तक आता है। कितने समय में आता है उसको भी बताएंगे आपको। तो आपकी जो निर्वात प्रकाश है, तो जो निर्वात प्रकाश है कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे कोई लाख में पहुंचे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलने के बावजूद भी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है। कितने समय में आता है, 8 मिनट और 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में आता है, 8 मिनट 20 सेकेंड में।
तो प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात क्या है कि जिसमें ध्वनि व वायु का आवागमन, जिसमें ध्वनि, निर्वात क्या है, तो निर्वात क्या है, इसमें ध्वनि व वायु का आवागमन ना हो, क्या निर्वात कहलाता है। और जो हमारे पृथ्वी सतह को आप पार करोगे तो पृथ्वी सतह को पार करने के बाद आपका निर्वात ही वो अंतरिक्ष होता है, अंतरिक्ष में ही निर्वात है। तो क्या बच्चों क्लियर हो चुकी होगी। तो प्रकाश निर्वात में चल सकता है। निर्वात में प्रकाश कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या आपसे कोई किलोमीटर पूछे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर तक आता है, कितना समय लेता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। तो बीच में निर्वात माध्यम होने के बावजूद भी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचता है। अब जो बात आती है प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों होते हैं। परावर्तन भी होता है, अपवर्तन, इस बात को हम आपको बताएंगे। तो इसको इस बात सुनिए, परावर्तन व अपवर्तन, प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों होते हैं। तो जो बात क्लियर है कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, और विद्युत चुम्बकीय तरंग में कौन सी है, विजिबल। आपको इतने से मतलब लगता है, हमने आपको बता दिया था आपको समझने के लिए। और दृश्य प्रकाश की तरंग 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो हमने बता दिया था कि जो दृश्य प्रकाश है, सूर्य से जो प्रकाश कण आती है, प्रत्येक प्रकाश कण 7 रंगों के संयोजन से मिलकर बनी होती है। इन बातों को हम आपको प्रिज्म जब पढ़ाएंगे, प्रिज्म के बारे में प्रिज्म में बताएंगे। तो 7 रंग कौन कौन से, बैगनी, जामुनी, ब्लू, नीला, हरा, पीला, नारंगी और रेड यानी लाल। अब इनकी जब तरंगें बात आई थी कितनी, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। यही 7 रंग का संयोजन आपका श्वेत प्रकाश की किरण कहलाता है, श्वेत प्रकाश कहलाता है। उसके बाद बात आई थी कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन माध्यम पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी माध्यम बता दिया था, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आसानी से प्रवेश करता है, पारदर्शी माध्यम कहलाता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तो प्रकाश से सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश या सरल रेखा में चलता है। हम बता दिया था कि दो हमने लकड़ी की गत्ती 4-5 लिए, आप भी प्रैक्टिकल कर सकते हो। घर पर लकड़ी की गत्ती ली, लेकिन अंधेरे कमरे में समझ में आएगा आपको। आपने अंधेरे में देखा होगा कि हम अंधेरे में टॉर्च जलाते हैं तो सीधी रेखा में दिखाई देता है, प्रकाश सीधी रेखा में दिखाई देता है। तो क्या है, सीधी रेखा में प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी निर्वात ऐसा माध्यम जिसमें वायु व ध्वनि का आवागमन ना हो, निर्वात कहलाता है। तो निर्वात प्रकाश कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या आपको उसको लाख में पूछे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी को आता है 8 मिनट 20 सेकेंड में आता है। इसके बाद 5वां पॉइंट था आपका, 6वां पॉइंट, प्रकाश में परावर्तन तथा अपवर्तन दोनों होते हैं। आपको हमने 5-6 पॉइंट बता दिए, अगर आपके एग्जाम में आएगा आप 4 या 5 पॉइंट को लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। इन बातों को आप समझिए। तो बच्चों अगर हमने जो आपको बताया था प्रकाश का, जो हमारा पिछला टॉपिक था, अब हम बात प्रकाश गुण की थी, क्योंकि हमने वो वीडियो पूरा बनाया था, लेकिन वीडियो को ट्रिम होने की वजह से वो वीडियो आधा ही अपलोड हो पाया था। तो उसके लिए हमने जो दूसरा वीडियो लेके आए प्रकाश के गुण, जो वहाँ पर छूटा था, उसको मैं इस वीडियो में आपको पूरा कर दिया। तो अब जो हमने दूसरा वीडियो डाला था प्रतीत व अप्रतीत वस्तुओं का, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज आप उस वीडियो देखिए। तो उसका आपके लिए प्रकाश का परावर्तन का वीडियो लेकर आएंगे। तो जो हम नहीं चाहते कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट अधूरा रहे, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट अधूरा नहीं रहेगा। थैंक यू बच्चों।